नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम लोग मौजूद हैं रांची के डीआईजी मैदान में, जहां डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास में आज पेशा कानून को मंजूरी मिलने का उत्साह मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसका इंतजार झारखंड के आदिवासी समाज को 29 सालों तक करना पड़ा। पेशा कानून 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून को अब जाकर झारखंड कैबिनेट की मंजूरी मिली है। लेकिन यह मंजूरी सिर्फ एक फाइल की कहानी नहीं, इसके पीछे लंबी संघर्ष, आंदोलन, सामाजिक लड़ाई छुपा है। इस संघर्ष में अहम भूमिका रही है सामाजिक कार्यकर्ता निशा उरांव की। पेशा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार तक आदिवासी समाज की आवाज पहुंचाने का काम किया है। उनका योगदान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क से सदन तक इस मुद्दे को जिंदा रखा गया। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान झारखंड में आंतरिक टकराव भी देखने को मिला। कहीं ग्राम सभा की शक्तियों को लेकर मतभेद रहे, तो कहीं प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी रही। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, ग्राम सभा की सहमति के बिना भी फैसले लेने की कोशिश की गई। 29 वर्ष का इंतजार आज खत्म हो चुका है और इसी उत्साह को मनाने आए कई जनजाति समाज आज इसी उत्साह को सेलिब्रेट करने रामेश्वर उरांव के आवास में सभी कोई पहुंचे हुए हैं। आप सबों को धन्यवाद। पहले इसके बाद सरकार को भी धन्यवाद। पता तो नहीं था कि कल संध्या में हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से सुनते आ रहे थे, हो नहीं रहा था कुछ। आज तो हम लोग तय किए थे, हम खास करके हमारी बेटी निशा तय की कि 24 दिसंबर 1996 को कानून बना था, पेशा एक्ट बना था, संसद द्वारा बनाया गया था। आज 24 दिसंबर को उसका दिवस मनाएंगे। तो आज हम दिवस मनाने के लिए बैठे हुए थे, यहाँ जुटे हुए हैं लोग। जगह से मुंडा भाई लोग आए हुए हैं, संथाल भाई लोग आए हुए हैं, उरांव भाई लोग आए हुए हैं, खड़िया लोग भी हैं। ये मेजर ट्राइब जो हैं आए हुए हैं यहाँ पर, ये पेशा दिवस मनाने के लिए। अब खुशहाली इस बात की है कि कल सरकार ने अंततः इसको स्वीकार कर लिया, इसको पारित कर दिया। लगातार विरोध के बीच इस तरह का जो पास किया गया, कितना संतुष्ट है? जो पैसा आप लोग मांग रहे थे वही है या फिर कुछ चेंजेज है? नहीं, देखिए ऐसा एक चीज हम बता देते हैं, अभी हम पढ़े नहीं हैं ड्राफ्ट को। पहले जो आया था ड्राफ्ट, जो सर्कुलेट हुआ था, उसको पढ़े हुए थे। उसमें कितना संशोधन हुआ, कितना ओरिजिनल रह गया है, ये तो हम पढ़ेंगे कल जो कैबिनेट पास किया है उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन ये पेशा बिल का पास होना बड़ी उपलब्धि है राज्य के आदिवासी भाइयों के लिए। सर, भाजपा कह रही है कि कोर्ट के दबाव का ये परिणाम है, सरकार तो नहीं चाह रही थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ये मॉडल रूल जो आया था बन करके केंद्र सरकार से, वो तुमको याद पड़ता है 2014 में आया था, उस समय मैं कमीशन में था, आया था। तो 2014 से 2019 तक किसका शासन था, ये तो पूछ लीजिए। लोग पूछेगा, उन्हें कंसर्न होगा, लोग पूछेंगे कि आप कहाँ थे जब हम मांग कर रहे थे। 2014 से 19 तक आप थे, आप नहीं दिए। हाँ, इस सरकार में भी 6 साल का विलम्ब हुआ। कोर्ट का धन्यवाद देंगे, कोर्ट ने लगातार ये दिया, जोर दिया कि पेशा एक्ट पास किया जाए। तो है, सही है, उस पर कुछ कहना नहीं हमको। लेकिन लोग अब यही कहेंगे कि इस सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने पेशा रूल नियमावली, पेशा के नियमावली को पारित किया। लोग इसको याद करेंगे, बाकी चीज भूल जाएंगे। अब ग्राम सभा बहुत मजबूत होगी। ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा। इस इलाके, शेड्यूल एरिया इलाके में जो जमीन और रिसोर्सेस हैं, उस पर अधिकार गांव वालों को होगा, ग्राम सभा को होगा, पंचायत को होगा। तो ये तो पूरा अधिकार, जल जंगल जमीन का जो अधिकार की मांग हम बात करते थे, वो पूरा होगा। इसका कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा? क्या नेगेटिव मिलेगा भाई, बता दो हमको। कि कुछ काम जो होता था वो मतलब ग्राम सभा जब होगा तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, उस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता ना।
वो होता है, एक तो सब 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 मिल के पास करें, नहीं होगा तो फिर हाथ उठा के वोटिंग होगा, हाथ उठा के बहुत होगा। अब बहुमत जिधर रहेगा वो पास हो जाएगा। लंबे अंतराल के बाद सर मिला है, हाँ, खुशी व्यक्त हो कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे जनता को? जनता को कहेंगे कि आप सजग हो जाइए। अधिकार से सिर्फ नहीं होता, कानून बनने से नहीं होता है। कानून के बारे में जानकारी रखिए, सजग रहिए कि उस अधिकार को, उस कानून को कोई उल्लंघन नहीं करे, उसको इग्नोर नहीं करे, और आपको आ, कोई शोषण नहीं करे आपका, कानून रहते हुए भी। ये हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जगिए, एक अधिकार मिला है, उसको बढ़िया से लागू कराइए। जी, सबसे पहले तो हम सभी जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, हम सभी आज के दिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं और हम सभी सरकार के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी एक दूसरे को भी आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि जितने लोग आज आपको दिख रहे हैं, ये लोग चुपचाप गुमनाम तरीके से लगातार पेसा कानून को ज़मीनी स्तर तक लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज इन सब के संघर्ष को सफलता मिली है, तो ज़ाहिर-सी बात है, सभी बहुत खुश हैं। ड्राफ्ट तैयार करने में आपका भी काफी योगदान रहा। किन किन चीजों पर बारीकियों से ख्याल रखा गया है, किस तरीके से बताइए? जी, जब सबसे पहले जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो विभाग के जो मेरी टीम थी बहुत मदद मिली, टीआरआई से भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। साथ में मैं कहूँगी जब एक बार प्रकाशित हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए थे। उस वक़्त हम लोगों ने चर्चा के दौरान ऐसा महसूस किया कि जो समाज के अगुवा हैं, जिन्होंने पेशा के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, कहीं न कहीं उनसे सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है और उनकी आकांक्षाओं को नियमावली में उपयुक्त स्थान मिले, जितने भी कानून से संगत हैं, उनको उपयुक्त स्थान मिले नियमावली का, इसका प्रयास किया गया। तो कुछ देर हम लोगों ने कई समय तक हम लोगों ने कुछ कार्यशाला किया और जितने आज लोग देख रहे हैं उन लोगों ने उसमें भागीदारी की और अपने-अपने सुझाव दिए, आपत्तियाँ दी। उस अनुसार पुनः सुसंशोधन किया गया था। मैडम तो मुख्य यही अड़चनें विशेष इसमें क्या थी और अब क्या लगता है कि किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आएंगी आगे? देखिए, मुख्य अड़चनें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा हमेशा से नियमावली को लागू करने की थी, लेकिन 2018 तक मैं बताना चाहूँगी कि कुछ काम इस दिशा में नहीं हो पाया था, कुछ ठोस काम। इसकी वजह है ख़ास कि ये नियमावली और कानून कोर्ट में विवादों में उलझा रहा था और मैं सोचती हूँ कि जिस ख़ास कारणों के लिए उलझा था, वो समाज के लिए हित में थे भी नहीं। तो एक ख़ास लॉबी आप कह सकते हैं, कुछ ख़ास मुट्ठी भर लोग थे जिनकी वजह से इतना देर हुआ, उन्होंने नियमावली को रोक के रखा, बाधा डालते रहे और कई प्रकार के उन्होंने विश्लेषण किए जो कि भ्रामक थे। इससे जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी और साथ साथ में कई बार सरकार को भी इससे गलत संदेश देने का ऐसा कोशिश किया गया था। मुझे लगता है मुख्य बाधा यही थी, जो कुछ शरारती लोग बार-बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, जब भी कोई समस्या होता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि उस समस्या का समाधान भी साथ में ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या का समाधान ढूँढना नहीं चाहते हैं, उसे जलेबी की तरह उलझा कर रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही हुआ। मैडम ये क्लियर कीजिए कि जो आदिवासियों में जो धर्म को छोड़ चुके हैं, ईसाई धर्मावलंबी हो गए हैं, उनके लिए क्या बंदिशें रहेंगी? क्योंकि ये जो पेशा कानून है, रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला है और जैसा ड्राफ्ट में भी आप बता रही हैं, रूढ़िवादी परंपराओं से इतर जो लोग चले गए हैं दूसरे धर्म में, जो क्रिश्चियनिटी मान रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे और कैसे, मतलब उनके लिए क्या है? देखिए, मुख्य तौर पर इसे आप अभी कानून की ठोस परिभाषा मत मानिए जो मैं कहने जा रही हूँ। ये हम लोगों का विश्लेषण है, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय आ चुके हैं और उसी के आधार पर हमने एक परिभाषा जो है विकसित की है और आपस में इस पे चर्चा करके हम लोग आगे बढ़े हैं। जो पेशा कानून का 4 क है, जो सबसे पहला है, वो कहता है कि पेशा कानून संरक्षण देगा किसे? रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ, सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक प्रथाएं। तो निश्चित तौर पे पेशा कानून आदिवासी समाज के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को मान्यता देती है। तो जहाँ धार्मिक प्रथाओं का सवाल आता है निश्चित रूप से और कस्टमरी लॉ का, अगर जो धार्मिक प्रथाएं छोड़ चुके हैं तो उनकी जो विश्वास है, आस्था है, वो अलग हो गई है। जहाँ तक पेशा कानून का सवाल है, वो पारंपरिक ढांचे को
सुरक्षा प्रदान करता है। और जो पारंपरिक ढांचा है वो समाज के जो सामाजिक प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, कस्टमरी लॉ है, उसी पे आधारित है। तो जो इसे नहीं मानते हैं उन पे पेशा कानून का, मैं कह सकती हूँ कि पेशा कानून तो सब पे लागू होगा, चाहे वो आदिवासी है या गैर आदिवासी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सामाजिक संरचना है, जो आदिवासी बहुस्तरीय व्यवस्था है, उसका जो संरचना है, उस पद पे कौन होंगे, वो कस्टमरी लॉ पालन करने वाले होंगे या कौन होंगे, क्योंकि उन पदों की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन पदों की धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। और आदिवासी समाज में आपका धर्म और कानून और परंपरा ये बहुत अलग अलग नहीं चलते हैं, राज्य कानून जैसा नहीं है, ये सभी आपस में गहराई से जुड़े हैं। तो पेशा कानून का जो वचन है कि हम एक कानून एक सुरक्षा देगा आदिवासी की पारंपरिक विरासत को, तो मुझे लगता है इसमें धर्म और परंपरा की सुरक्षा भी शामिल है। हाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी निर्णय आया था और उन्होंने भी 4 घ और 4 का कि जो प्रावधान है पेशा के, उस पे अपना निर्णय को आधारित किया था, जहाँ पे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा का आधार पेशा कानून देता है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये सर इतने सालों का संघर्ष आज रंग लाया है, 29 साल का इंतजार सर आज एक लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और ये पूरे समाज के लिए बड़ी खुशी का दिन है। संजोग कहा जाए 24 दिसंबर 1996 को पेशा केंद्र गवर्नमेंट पास की थी और जस्ट लाइक 23 दिसंबर 2025 को जो लागू हुआ, बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा है। रही बात पेशा लागू होने के बाद हमारा जो समाज में मुख्य रूप से जो मैरिज एक्ट में जो हमारा जो डिवोर्स का जो मामला होता है, उसमें जबरदस्त सुधार होगा, क्योंकि कस्टम ही हमारा कानून है। और जहाँ तक जमीन हस्तांतरण की बात है, उसमें जबरदस्त रोक लगेगी और इस पर धर्मांतरण पर भी रोक लगेगी, क्योंकि ग्राम सभा को पावर दिया गया है। क्योंकि आर्टिकल 13(3) का में हमारा जो रूढ़ी को विधि का बल जो प्राप्त है, यानी कानूनी की जो मान्यता प्राप्त है, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन सामान्य कानून के सामने नहीं हो पा रहा था। लेकिन पेशा लगने के बाद ये जब व्यवहार में जब आएगा, तो निश्चित रूप से जो जल जंगल जमीन का जो सुरक्षा की बात हम लोग करते थे, उसमें हमको फल मिलेगा। यही हम लोग कहना चाहेंगे। आज तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आज खुशी का दिन है। जी। और सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ जलेश्वर उरांव, मैं राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा का केंद्रीय महासचिव। सर पेशा कानून 29 साल लग गया सर इसको, मतलब मंजूरी मिलने में कैबिनेट से, क्या कहना चाहिए सर? 29 साल देर ही सही, लेकिन मिला तो। अभी हम लोग का जो परंपरागत है वो तो मिला। बहुत दिन झेलते रहे, बहुत दौड़ते रहे, भागते रहे, बहुत धरना देना पड़ा इसके लिए, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा और आखिर में मिला। कोर्ट भी हमेशा डंडा चलाते रहा, तो हम लोग अभी बहुत खुश हैं इसको पाकर। बहुत सारा टकराव भी देखने को मिला। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा टकराव, तो मतलब जो अच्छा चीज के लिए कुछ टकराव आता ही रहता है, तो हम लोग उससे संघर्ष हमेशा करते रहे और हम लोग आखिर में हम लोग को जीत मिला। जो भी हम लोग को दुर्बल समझते थे, आज हम लोग को एक मजबूती मिला और जो दुर्बल हैं उसे भी हम लोग मजबूत बनाने का काम करेंगे अब। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, वो सभी गांव में जो 16,000 गांव में है, वो हम लोग पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और उसको करने के लिए, और पूरी तरह से हम लोग तैयार करेंगे इसके लिए। मेरा नाम दीना सांदिल, झारखंड महिला समाज। बहुत बढ़िया लगा आज का दिन, बहुत खुशहाली का दिन है और हम लोग का बहुत मेहनत किए हैं, बहुत अपना जो क्षमता था दिखाए हैं और बस इतना ही कहते हैं और जोहार। आप देखते रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ मैं रिया केस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।